बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखते होंगे। मैं मिस आलिया हमीद आज आपके सामने क्लास पंचम की उर्दू लेकर हाजिर हूँ, जिसका सफ़र नंबर है 25 यानी बुक पेज नंबर 25। उसका एक लेसन है अजनबी पर भरोसा। ओके स्टूडेंट, आप लोग हम सबको चाहिए कि किसी भी अजनबी पर राह चलते मुसाफिर या किसी भी रास्ते में चलते हुए शख्स से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो वक्त चल रहा है इसमें किसी पर भी भरोसा करना भरोसे के कोई काबिल है भी नहीं। हमें अपने जिसके साथ हम जा रहे हैं, जिसके साथ हम सफ़र कर रहे हैं, जिसके साथ हम चलते फिरते सिर्फ उन पर ही हमें भरोसा करना चाहिए। किसी गैर शख्स पर, किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लेसन भी ऐसी एक कहानी है। चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए ये बुक पेज नंबर 25 यानी 25 है, अजनबी पर भरोसा। बेटा, किसी अजनबी शख्स पर कभी भरोसा ना करना। ये फ़हद की अम्मी के वर्ड हैं, इसलिए ये वावेन में लिखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, फ़हद की अम्मी उसे नसीहत कर रही थी। अगर कोई अजनबी मदद मांगे, फ़हद ने पूछा, अजनबी से कोई भी बात नहीं की जाए तो बेहतर होता है, अम्मी ने समझाया। लेकिन अम्मी, दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात है, आप ही ने तो कहा था। फ़हद ने अम्मी से पूछा, हाँ बेटा वो तो ठीक है, लेकिन हर शख्स पर भरोसा करना हमें मुसीबत में भी डाल सकता है, अम्मी ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है अम्मी जान, मैं याद रखूँगा। चलो अब सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है, सुबह स्कूल भी जाना है। शब बखैर। अम्मी ने उसे प्यार किया और ख़ुद भी सोने चली गई। फ़हद स्कूल से छुट्टी के बाद घर आ रहा था। स्कूल के कुछ दोस्तों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। फ़हद जल्दी आ जाओ, फील्डर की ज़रूरत है, फील्डिंग करो, इसके दोस्त सारिम ने आवाज़ दी। अच्छा, फ़हद ने बस्ता एक जानिब रखा और खेलने लगा। खेलने में इतना मसरूफ़ हुआ कि वक्त का अंदाज़ा ही ना रहा। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने दोस्तों से माजरत की और घर की जानिब चल दिया। देखिए कितना प्यारा सीन है ना। ये बाइक भी है, ये फ़हद है, ये इसके दोस्त हैं, ये अम्मी है, पूरा उन्होंने बायोडाटा दिया हुआ है। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि शारिक सुपरमार्ट कहाँ है? एक अजनबी शख्स ने फ़हद को रोककर पूछा। वो शख्स मोटरसाइकिल पर सवार था। फ़हद उसे पता समझाते हुए आगे बढ़ने लगा तो अजनबी ने कहा, बेटा मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ नहीं हूँ, तुम मेरी मदद करो, मोटरसाइकिल पर ही चलो और मुझे इस पते पर ले जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। फ़हद सोच में पड़ गया। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। फिर उसने सोचा, मुझे बहुत देर हो गई है, ये शख्स मुझे जल्दी घर छोड़ देगा तो अम्मी की डांट भी नहीं पड़ेगी। ये सोचते हुए फ़हद मोटरसाइकिल पर उस शख्स के साथ चल पड़ा। मगर ये क्या, जल्दी फ़हद को एहसास हो गया कि उसने गलती की है। वो शख्स तेज़ी से किसी और तरफ ले जा रहा था। उसने उस शख्स को रोकने की कोशिश की, मगर उसने फ़हद की बात अनसुनी कर दी। इत्तेफाक से पुलिस की एक मोबाइल गाड़ी पास से गुजरी। फ़हद ने इशारे से पुलिस वालों को अपनी मुश्किल से आगाह किया। पुलिस वालों ने उस शख्स को रोका और फ़हद को इस मुश्किल से निकाल लिया। उस शख्स को हिरासत में लिया और फ़हद को घर पहुंचा दिया। आनिया वाहिद, जमात पंचम। तो देखा बच्चों आपने